गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप सभी जानते हो कि इस समय जो महामारी चल रही है वो बहुत ही भयानक है और इसके लिए केवल एक ही उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और घर पर टिके रहना। अब घर पर टिके रहोगे तो अब तुम्हारा मन नहीं लगेगा, मुझे पता है तुम्हारा किसी का नहीं लगता है घर पर कब तक रहें। तो इसके लिए एक और बहुत बेस्ट उपाय है और तुम्हारे मित्र तुम्हारे घर पर ही रहेंगे। वो मित्र होंगी तुम्हारी किताबें, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग किताबों के सहारे अपना टाइम पास करो और टाइम भी पास होगा तुम्हारा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो फुल इंटरेस्ट विद योर बुक्स। तो आशा करता हूँ आप मेरी बात मानोगे और किताबों के साथ रहोगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। मैं 2 पोएम पढ़ा चुका हूँ तुम्हें और तीसरी पोएम पढ़ाने वाला हूँ और जिसका नाम है ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस। इसके जो पोइट हैं उनका नाम है जॉन मिल्टन। और ये जॉन मिल्टन की अपनी पर्सनल रियल पोएम है। इसमें कहीं भी इस पोएम में क्या कहते हैं, एक कहावत है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कुछ ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने बड़ा चढ़ा करके कुछ नहीं कहा है। वो 44 साल की उम्र में अंधे हो जाते हैं, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, तो वो भगवान से थोड़ा सा निराश हो जाते हैं और वो भगवान से कहते हैं कि भगवान, मेरे अंदर एक टैलेंट, एक प्रतिभा छिपी हुई है, वो है काव्य प्रतिभा। क्योंकि मुझे पोएम लिखना आता है और पर लेकिन मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, तो ये मेरे पास बेकार में पड़ी है, मैं इसका क्या करूं। और कहते हैं कि मेरी जो अंतरात्मा है ना, वो ईश्वर की सेवा करना चाहती है, और लेकिन अब मैं अंधा हो गया हूं, तो भाई कैसे सेवा करूं। और मैं अपना लेखा जोखा जो है वो भगवान के सामने जब मैं प्रेजेंट करूंगा, प्रस्तुत करूंगा, तो भगवान मुझे डांटेगा, पूछेगा भाई तूने क्या किया, तो मैं क्या जवाब दूंगा यार। फिर क्या करते हैं ये, एक क्वेश्चन खुद से करते हैं कि यार मेरी आंखों की रोशनी चली गई, क्या ईश्वर अब भी मुझसे काम करवाने की इच्छा रखता है। तभी इनका धैर्य बोलता है, इनके अंदर से अंदर की आवाज आती है और इन्हें रोक देता है इनका धैर्य, और जवाब देता है कि भाई भगवान को तुम्हारे काम की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर के पास तो हजारों देवदूत हैं जो उसकी आज्ञा पालन के लिए तैयार रहते हैं, और धैर्य कहता है कि ईश्वर जो है उसकी सच्ची सेवा अगर करना चाहते हो तो तुम लोगों को ईश्वर के द्वारा दिए जो कष्ट हैं उन्हें सही तरीके से सहन कर लो। यही भगवान की सच्ची सेवा है। क्योंकि धैर्य उससे कभी से इसलिए कहता है कि अब उस आंखों की रोशनी चली गई तो एक कष्ट हो गए ना, तो उनका धैर्य कहता है कि भगवान के द्वारा जो कष्ट दिए जा रहे हैं ना, ये इन्हें सहन करना ही सच्ची सेवा है ईश्वर की। और फिर भगवान को तुम्हारे काम की जरूरत क्या है। भगवान के पास तो हजारों देवदूत हैं जो धरती समुद्र सब जगह उपस्थित हैं, और उसकी एक आज्ञा, उसकी जो आज्ञा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इंतजार करते हैं। वो ही लोग ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं जो उसके द्वारा दिए गए कष्टों को सहन करते हैं। तो ये पोएम है। इस पोएम के द्वारा चलो हम अब ज़्यादा फिर वीडियो लंबा हो जाता है, हम सीधे रुक करते हैं स्टेंजा बाई स्टेंजा पढ़ने का। ठीक है, और तो चलते हैं। देखिए, तो ये पोएम है जिसका नाम है ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस, और इसके जो कंपोज़र हैं, जो पोइट हैं, आपको बता दूं ये जॉन मिल्टन है। जॉन मिल्टन
मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि 44 साल की उम्र में अंधे हो जाते हैं और भगवान से शिकायत करते हैं कि भगवान तूने मेरी आंखों की रोशनी ले ली, अब मैं तेरी सेवा कैसे करूं। तो आइए हम स्टैंजा देखते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं कि अपने आज जो दुख है उसे किस तरह से अंधे होने के बाद जो पोइट हैं वो व्यक्त करते हैं। लिखते हैं वो, When I consider how my light is spent ere half my days in this dark world and wide। तो पहले हम इन दो लाइनों का अर्थ देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। कंसिडर का मतलब विचार करना या सोचना, स्पेंड का मतलब चले जाना, लाइट का मतलब रोशनी आंखों की, और हाफ का मतलब आधे, और डार्क अंधेरा, वर्ल्ड संसार, वाइड मीन्स विस्तृत। तो जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई और मेरे आधे दिनों से पहले ही ये संसार मेरे लिए, विस्तृत संसार मेरे लिए अंधकारमय हो गया। तो आगे देखते हैं, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लॉस विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर वेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट। तो पहले हम इन दोनों लाइनों का देख लेते हैं अर्थ। जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई और मेरी आधी उम्र से पहले ही यह संसार मेरे लिए, ये पूरा संसार मेरे लिए अंधकार में हो गया। एक जो मेरे अंदर प्रतिभा है जिसे छिपाना मृत्यु के समान है। लॉस विद मी यूजलेस, जो मेरे अंदर बेकार में पड़ी हुई, लॉस मीन्स पड़े रहना, और यूजलेस मतलब बेकार, बेकार में पड़ी हुई है। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, मेकर का मतलब यहाँ ईश्वर से। लेकिन इस मेरी जो आत्मा है ना, वो इस काव्य प्रतिभा के साथ ईश्वर की सेवा करना चाहती है। सर्व मीन्स सेवा, भगवान की सेवा करना चाहती है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपना लेखा जोखा ईश्वर के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एट ही रिटर्निंग चाइल्ड, बस इसलिए क्योंकि जब मैं उसके सामने प्रस्तुत होऊंगा मृत्यु के बाद, तो वो मुझे कहीं डांटे नहीं। तो डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट नाइट, आई फाउंडली आस्क। अब खुद क्वेश्चन करते हैं कि क्या भगवान मुझसे दिन रात काम करवाना चाहता है, जबकि ईश्वर ने मेरी आंखों की रोशनी ले ली। आई फाउंडली आस्क, मैंने मूर्खतापूर्ण पूछा। ये खुद से क्वेश्चन करते हैं कि ईश्वर मुझसे चाहता है कि मैं काम करूं, ईश्वर के द्वारा मेरी आंखों की रोशनी छीन ली गई। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, पेशेंस मतलब धैर्य होता है, प्रिवेंट मतलब रोकना होता है, लेकिन मेरा धैर्य मुझे रोक देता है। और आगे देखते हैं, दैट मर्मर शून रिप्लाइड, और जल्दी ही वो जो धैर्य उत्तर देता है। गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, भगवान को किसी के काम की आवश्यकता नहीं है। हिज ओन गिफ्ट, ना ही उसे किसी उपहार की आवश्यकता है जो उसने दिया है उसके बदले में। हु बेस्ट वियर हिज माइल्ड योक, माइल्ड योक ये मतलब है, यहाँ योक से मतलब होता है जुआ, जो बैलों के ऊपर रखा जाता है, लेकिन यहाँ मतलब है परेशानियाँ। और हु वेस्ट वियर का मतलब सहन करना, हिज माइल्ड योक का मतलब उसके द्वारा दी गई परेशानियों को। दे सर्व हिम बेस्ट, तो ये जो जो इसके पोइट है उनका धैर्य कहता है कि वही लोग ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। बेस्ट का मतलब सच्ची, सर्व सेवा, वे लोग करते हैं जो उसके द्वारा दिए गए कष्टों को सहन करते हैं। बात समझ में आ गई? एक बार फिर समझ लो कि उनका धैर्य जवाब देता है कि भगवान को किसी के काम की आवश्यकता नहीं है, ना ही उसे कोई गिफ्ट चाहिए उसके द्वारा जो चीज़ें दी गई उसके बदले में हो। और वह व्यक्ति जो भगवान के द्वारा दिए गए कष्टों को सहन करता है, वही सच्ची सेवा करता है।
फिर आगे कहता है उनका धैर्य, हिज स्टेट इज किंगली, ईश्वर का राज्य शाही है, वो राजा है, थाउजेंड्स एट हिज वेडिंग स्पीड, उसके पास हजारों देवदूत हैं, ईश्वर के पास हजारों देवदूत हैं, एंड पोस्ट और लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, जो बिना बिना आराम किए, जमीन और ओशियन में समुद्र, ओशियन में होता है समुद्र, समुद्र पर और जमीन पर उपस्थित रहते हैं। दे ऑल्सो सर्व, वे ही भगवान की सच्ची सेवा करते हैं। ओनली स्टैंड एंड वेट, वेट का मतलब इंतजार करना, स्टैंड का मतलब खड़े रहना, तत्पर में। वे ही ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं जो उसके आदेश के लिए तत्पर रहते हैं या उसके आदेश का इंतजार करते हैं या उसके आदेश का इंतजार करते हैं, यही वाक्य। तो दे ऑल्सो सर्व हु, एक बार फिर समझ लो, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वही लोग उसकी भगवान की सच्ची सेवा करते हैं जो उसके आदेश के लिए तत्पर रहते हैं और इंतजार करते हैं। तो ठीक है, ये तुम्हारी पोइम हो गई। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सेंट्रल आइडिया और इसके जो स्टेंजाज हैं उनको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन बताऊंगा। ठीक है, अगर कोई बात समझ में ना आए तो मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, और मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक, ओके।